पिक्चर दिस, तुम एक लड़की से बात कर रहे हो, सब कुछ सही चल रहा होता है तुम्हारे हिसाब से, यू बोथ आर हैविंग अ रियली फन टाइम विथ ईच अदर, फिर वो तुम पे एक शिट टेस्ट थ्रो करती है ये बोलकर कि तुम भी बाकी लड़कियों से ऐसे ही बात करते हो, या कभी कभी ये भी पूछेंगे कि तुम्हारी कितनी गर्लफ्रेंड्स रह चुकी है, या तुम्हारा बॉडी काउंट क्या है। और बहुत सारे लड़के इस सिचुएशन में अपने आप को जस्टिफाई करने लग जाते हैं, पैनिक करने लग जाते हैं, या कभी कभी एकदम डिफेंसिव हो जाते हैं। एंड यू कैन फील दैट कि उसका जो अट्रैक्शन है तुम्हारे प्रति वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है। सी, इन दिस सिचुएशन यू हैव लॉस्ट समथिंग कॉल्ड एज फ्रेम, और बहुत सारे लड़कों को पता नहीं होता कि क्या होता है इसका मतलब। सो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट द फक इज फ्रेम कंट्रोल। देखो, इन टर्म्स ऑफ साइकोलॉजी तुम्हारा फ्रेम का मतलब है तुम्हारा रियलिटी। लाइक तुम दुनिया को कैसे देखते हो, तुम अपने आप को कैसे देखते हो, तुम जिस इंटरेक्शन में हो तुम उसे कैसे देखते हो। और कॉन्वर्जेशन में समझो दो जन का कॉन्वर्जेशन है, दोनों ही अपना अपना फ्रेम ला रहे हैं उस कॉन्वर्जेशन में, और फ्रेम कंट्रोल डिसाइड करता है कि इस इंटरेक्शन में किसका फ्रेम डोमिनेट कर रहा है। सी, आई विल गिव यू अ सिनेरियो। एक लड़की कैफे में बैठी है, तुम जाके उसे अप्रोच करते हो, वो स्टार्टिंग में थोड़ा कोल्ड बिहेव कर रही है, रिस्पॉन्सिव नहीं है। सी, हियर आर द टू डिफरेंट फ्रेम्स, मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा ए एंड बी के एग्जाम्पल्स में। जो बंदा फ्रेम ए से ऑपरेट कर रहा है, लाइक नेगेटिव फ्रेम से ऑपरेट कर रहा है, वो सोचता है कि अरे भाई मैं इसे डिस्टर्ब कर रहा हूँ, लाइक मुझे चले जाना चाहिए, इसे तंग नहीं करना चाहिए, या वो मुझ में अट्रैक्टेड नहीं है। और जो फ्रेम टू से और जो बंदा फ्रेम बी से ऑपरेट कर रहा है, उसका थोड़ा आउटलुक पॉजिटिव है। उसका ये आउटलुक है कि बहुत सारे बंदे इसे डीएम में हिट कर रहे होंगे, इसलिए तंग आ गई है, तो ज़्यादा रिस्पॉन्सिव नहीं है। और जो बंदा फ्रेम बी से ऑपरेट कर रहा है, उसका थिंकिंग ऐसा है कि लाइक बहुत सारे बंदे इसे डीएम में हिट कर रहे होंगे, इसलिए थोड़ी ऐसी रिस्पॉन्सिव नहीं है उतना वो, या या उसका वर्क प्लेस में कोई हेक्टिक डे होगा, इसलिए शी इज़ नॉट दैट एनर्जेटिक या रिस्पॉन्सिव, वो भी कारण हो सकता है। तो ये दो फ्रेम तुम समझ रहे हो, एक है नेगेटिव फ्रेम से ऑपरेट कर रहा है, एक बंदा है पॉजिटिव फ्रेम से ऑपरेट कर रहा है। और जो बंदा फ्रेम ए से ऑपरेट कर रहा है वो जल्दी नर्वस हो जाता है, अपने आप को ही रिजेक्ट करने लगता है और चल ही जाता है, ये सोचकर कि मैं इसे डिस्टर्ब कर रहा हूँ, या वो मेरे में अट्रैक्टेड नहीं है। और जो फ्रेम बी वाला बंदा होता है, और जो बंदा फ्रेम बी से ऑपरेट कर रहा है, लाइक वो जैसा भी लड़की बिहेवियर दिखा रही है, लाइक जल्दी रिस्पॉन्सिव नहीं हो रही है या थोड़ा कोल्ड एक्ट कर रही है, वो उसको रिएक्ट नहीं कर रहा है, वो अपना काम कंट्रोल्ड है और वो उससे पोलाइटली इंटरैक्ट कर रहा है। एंड इन दो फ्रेम में से एक फ्रेम वाला तो भाग के निकल ही जाएगा डर के, और जो बंदा फ्रेम बी से ऑपरेट कर रहा है उसके चांसेस ये भी हो सकते हैं कि वो स्टार्टिंग में तो कोल्ड बिहेवियर दिखा रही है, बट धीरे धीरे जाके वो भी कंफर्टेबल हो जाएगी, या कॉन्वर्सेशन चलता रहेगा मे बी, और दे मे एंड अप गोइंग टू अ डेट। देखो, आवर नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाई वुमेन टेस्ट योर फ्रेम कॉन्स्टेंटली। देखो, वुमेन टेस्ट योर फ्रेम नॉट बिकॉज दे आर मैनिपुलेटिव और प्लेइंग गेम्स। देखो, कुछ लड़कियां ऐसे भी होती है जो मैनिपुलेटिव और तुम्हारे साथ गेम भी खेल रही है। बेसिकली वो तुम्हें एक हॉट एंड कोल्ड टाइप का बिहेवियर शो करेंगे। हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर का मतलब ये होता है कि एक दिन तुम पे बहुत सारा अटेंशन या तुम पे इंटरेस्ट दिखा रही है, और दूसरे दिन वो एकदम कोल्ड बिहेवियर शो करती है तुम्हें, तुम्हारे टेक्स्ट का रिप्लाई नहीं करती है, ना ही तुम्हारे कॉल उठाती है, और अगर तुम कोई प्लान बनाते हो उसके साथ, वो उसे बार बार रिजेक्ट कर देती है या कोई बहाना दे देगी। इसे हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर बोलते हैं। देखो, अगर इवोल्यूशनरी साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से बताओ तो देखो, लड़कियां टेस्ट करती है तुम में ये देखने के लिए कि तुम एक्चुअली स्ट्रांग कॉन्फिडेंट हो कि नहीं। देखो, बहुत सारे लड़के प्रिटेंड कर सकते हैं कॉन्फिडेंट होने का सरफेस लेवल पे, बट वो कुछ समय के बाद तुम्हारा एक्चुअल कॉन्फिडेंस दिख ही जाएगा उसमें। देखो, बहुत सारी लड़कियां तुम पे सटल शिट टेस्ट थ्रो करते हैं। इट्स लाइक अ सटल, इट्स नॉट मैनिपुलेटिव बाय द वे, ये देखने के लिए तुम एक्चुअली जो बता रहे हो अपने आप को वो हो कि नहीं। देखो, मैं एक एग्जांपल देता हूँ मेरे एक क्लाइंट का, उसका नाम डेविड है। वो रिसेंटली डेट पर गया था, मैंने उसको कोच किया था, उसने अप्रोच वगैरह सब कुछ सही कर लिया था, बट वो डेट पे गया, उसका डेट भी अच्छा गया। फिर उसने मुझे बताया कि भाई मेरा डेट तो अच्छा गया, उसने अच्छे से बात-वात भी कर ली, बट दूसरे दिन वो एकदम कोल्ड बिहेव कर रही थी, ना ही मेरे फ़ोन का रिप्लाई कर रही थी, ना ही मेरे टेक्स्ट का रिप्लाई कर रही थी। तो मैंने भाई उसे पूरा डिटेल पूछा डेट के बारे में, लाइक तुमने क्या कन्वर्सेशन किया था? मैंने पहले एक शिट टेस्ट का एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है तुम्हें। वो ये पूछेंगे कि तुम्हारी कितनी गर्लफ्रेंड्स रह चुकी है। सी, इट्स अ काइंड ऑफ अ सटल प्लेफुल शिट टेस्ट। हाँ, अगर वो तुम्हारी बाउंड्रीज़ क्रॉस कर रही है या तुम्हें डिसरिस्पेक्ट कर रही है, तो वहनचोद निकल लो उधर से।
एक अच्छा सा रिप्लाई दे देना और निकल जाना। वापस उससे कांटेक्ट मत करना। देखो ये 3 बड़ी फ्रेम कंट्रोल मिस्टेक जो बहुत सारे लड़के करते हैं वो है फर्स्ट वन, मिस्टेक नंबर 1, सीकिंग परमिशन फॉर एवरी फकिंग थिंग। देखो तुम ऐसे क्वेश्चन पूछते हो कि इज इट ओके इफ आई सिट हियर, इज इट ओके इफ आई आस्क यू सम क्वेश्चंस, डू यू माइंड इफ आई आस्क यू समथिंग, वुड इट बी राइट इफ यू मीट अप। देखो तुम ऐसे क्वेश्चन पूछ के ये जता रहे हो कि तुम उसके लिए डेस्परेट हो और तुम उससे परमिशन ले रहे हो उसके स्पेस में एग्जिस्ट करने के लिए, और वही तुम अपना फ्रेम लूज कर रहे हो। इंस्टेड ऑफ आस्किंग हर क्वेश्चन यू कैन कन्वर्ट दैट इनटू अ फकिंग स्टेटमेंट। ये तुम्हारा फ्रेम कंप्लीटली बदल देगा और तुम्हें ज्यादा कॉन्फिडेंट भी दिखाएगा। इंस्टेड ऑफ आस्किंग हर क्वेश्चन लाइक क्या तुम मुझे मिल सकती हो, तुम इसे स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर सकते हो लाइक लेट्स मीट अप ऑन सैटरडे एट 7 PM। देखो इंटेंशन तो सेम ही है बट यू आर ऑपरेटिंग फ्रॉम अ कंप्लीट डिफरेंट फ्रेम। जहां तुम परमिशन सीख नहीं कर रहे हो, तुम कॉन्फिडेंटली लीड कर रहे हो। एंड द मोस्ट कॉमन मिस्टेक नंबर 2 इज ओवर एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग। देखो लड़कियां तुम्हें ऐसे सवाल पूछेंगी तुम्हें थोड़ा बहुत कल पाने के लिए। बाय द वे ये कोई एक्सट्रीम लेवल का सवाल नहीं होता है, इट्स अ सटल क्वेश्चन, इट्स अ सटल टेस्ट। जैसे कुछ लड़कियां तुम्हें बोलेंगी कि तुमने मुझे अप्रोच क्यों किया, और कुछ ऐसे लड़के भी होंगे जो ज्यादा ओवर एक्सप्लेन करेंगे कि मैं अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए कर रहा था, मैं कॉन्फिडेंट नहीं था, मैं यूजुअली ये अप्रोचेस नहीं करता हूँ, ब्ला ब्ला ब्ला। देखो जब भी तुम ओवर एक्सप्लेन करते हो चीजों को, तुम ये लोगों को बता रहे हो कि देखो जब भी तुम ओवर एक्सप्लेन करते हो अपने आप को, तुम ये लड़की को बता रहे हो कि आई नीड योर अप्रूवल। देखो एज अ कॉन्फिडेंट मैन मैं डायरेक्टली जाऊंगा और बोलूंगा यू सीम रियली प्रिटी, आई हैड टू कम एंड कॉम्प्लीमेंट यू, जस्ट दैट। ज्यादा ओवर एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है, नो जस्टिफिकेशन नीडेड। एंड द मिस्टेक नंबर 3 इज चेंजिंग योर ओपिनियंस टू हर्स। देखो कुछ लड़के ऐसे है कि लड़की को समझो तुम्हें कोई मूवी पसंद है, उसे वो मूवी पसंद नहीं है तो वो उसके ओपिनियंस को मैच करेंगे। या तुम्हें कोई पॉलिटिकल पार्टी पसंद नहीं है बट उसे पसंद है, बट तुम भी उसे अप्रूव करोगे, और इमीडिएटली तुम अग्री करने से ये बता रहे हो कि तुम्हारा खुद का कोई ओपिनियन नहीं है, और तुम इमीडिएटली अग्री कर जाते इवन इफ यू डोंट। तुम सोच रहे हो कि तुम कोई रैपॉर बिल्ड कर रहे हो उसके साथ, बट तुम दिखा रहे हो कि तुम्हारा खुद का कोई ओपिनियन नहीं है। देखो नथिंग किल्स अट्रैक्शन फास्टर देन अ मैन विथ नो बैकबोन एंड नो ओपिनियन ऑफ हिज ओन। एंड आवर फिफ्थ पॉइंट इज द अल्टीमेट माइंडसेट शिफ्ट। देखो तुम अपने आप को एज अ परस्यूअर देखना बंद करो जो उस लड़की को जीतने में लगा हुआ है। इंस्टेड यू शुड ऑपरेट फ्रॉम द माइंडसेट लाइक इज शी गुड फॉर मी। तुम उसको इवेल्युएट कर रहे हो, ये देख रहे हो कि वो तुम्हारे लिए सही है कि नहीं। देखो ये कोई एरोगेंस और ईगो की बात नहीं है, इट्स ऑल अबाउट सेल्फ रिस्पेक्ट। देखो जो खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं करता है, दुनिया उसकी बिल्कुल भी नहीं करने वाली है, चाहे वो औरत हो या तुम्हारा बॉस हो या तुम्हारे कोई कॉलीग्स हो। देखो मेजोरिटी लोग ये माइंडसेट से ऑपरेट करते हैं कि आई होप शी लाइक्स मी, लाइक माई अट्रैक्टिव इनफ फॉर हर। एक परमिशन सीकिंग, एक वैलिडेशन सीकिंग एनर्जी से जाता है। एक स्ट्रॉन्ग फ्रेम वाला बंदा ये सोच के जाता है कि इज शी एडिंग समथिंग टू माई लाइफ और इज शी सकिंग आउट एनर्जी आउट ऑफ मी इंस्टेड ऑफ माई डिक। देखो थिंक ऑफ इट एज अ जॉब इंटरव्यू। अगर तुम नर्वसनेस और डेस्परेशन के साथ जाओगे इंटरव्यू में, तो इंटरव्यू को पहले ही मालूम पड़ रहा है कि हाँ भाई इसको लेना नहीं है, ये कुछ ज़्यादा डेस्परेट है। और जो बंदा अबंडेंस से जाता है, मल्टीपल ऑप्शंस होता है जिसके पास, उसको कोई नहीं चाहेगा कि ना ले। सेम थिंग वर्क्स इन डेटिंग एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। देखो जब भी तुम अबंडेंस और सेल्फ वर्थ के साथ अप्रोच करोगे रादर देन स्कैरसिटी एंड नीड फॉर अप्रूवल फॉर एवरी फकिंग थिंग, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है, तुम्हारा कन्वर्सेशन स्टाइल बदल जाता है, तुम्हारी एंटायर एनर्जी शिफ्ट हो जाती है। एंड मोस्ट ऑफ द वुमेन पिक अप ऑन दिस इमीडिएटली। देखो फ्रेम कंट्रोल को ये वीडियो में समझना और एक्चुअल में इम्प्लीमेंट करना इज अ टू डिफरेंट थिंग। अगर तुम्हें अपना फ्रेम स्ट्रॉन्ग करना है तो वो तुम्हारे कोर कॉन्फिडेंस पे काम करने से होगा, ना कि ये वीडियोस देखने से होगा। अगर तुम्हें भी अपने कोर कॉन्फिडेंस पे काम करना है और तुम्हारा फ्रेम स्ट्रॉन्ग बनाना है तो जॉइन माय 3 वीक डट टू स्टार्ट ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम, जहां हम तुम्हारे कॉन्फिडेंस, पर्सनैलिटी, कम्युनिकेशन एंड फैशन सेंस पे काम करेंगे। दिस प्रोग्राम इज नॉट अबाउट सम रैंडम एस पिकअप कोचिंग। सी आई एम गोइंग टू बिल्ड योर एक्चुअल कॉन्फिडेंस with women by identifying your core insecurities and limiting beliefs. So if you want to join, check out the link in the description. Bye.